लियाकत अली चट्टा का एक और बयान सामने आया है, उसमें वो चीफ जस्टिस के हवाले से कुछ इल्जामात भी लगा रहे हैं, वो भी अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। 70-80 की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, आपका बहुत बड़ा कमिश्नर साहब, इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर होता रहा? क्यों प्रेशर था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। वीडियो बयान में लियाकत अली चट्टा बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। मुनीफ साहब, आप किस तरह देखते हैं उनके इन बयानात को, इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो वो इल्जामात लगा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। एक सिटिंग कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का ये कहना, अब ये ज़हन में रखिए कि उनके नीचे कौन से अजला आते हैं। जिला जेलम, जिला चकवाल, जिला रावलपिंडी, अटक, ये तमाम जिले इनके नीचे आते हैं। और अब आप ये इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इन अजला के अंदर जो एमएनएस की सीटें थी, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुतादिद जगह पर कामयाबी मिली, उन तमाम तर कामयाबियों के ऊपर, उन तमाम तर रिजल्ट्स के ऊपर ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। और एक सिटिंग कमिश्नर अगर ये कह रहे हैं कि जी हमने धांधली करवाई और ठप्पे लगवाए, और साथ ही साथ उनके मुताबिक वो इल्जाम लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, फिर साथ ही वो चीफ जस्टिस साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जामात की हद तक तो बहुत बड़ा इल्जाम है। और इसने पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट इलेक्शंस हुए, जिन पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि वो मुनसिफाना नहीं थे या उसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से एक मोहर सब्त करने की कोशिश की है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है या नहीं है, ये चीज देखने की जरूरत है। लेकिन उनका अपने ओहदे से मुस्ताफी होना, ये कहना कि जी मैंने खुदकुशी की कोशिश की सुबह, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं अवाम के सामने ये सब कुछ ले आऊं, अब ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसका डैमेज कंट्रोल जितना भी करने की कोशिश की जाए, इसने एक इम्पैक्ट तो क्रिएट कर दिया है। और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको मजीद तकवीयत मिलेगी, जिसमें वो बार बार, कल भी उन्होंने यही कहा कि हमारे तमाम तर हलकों के अंदर हम 180 नशिस्तें जीते हुए हैं, हमारी नशिस्तों के ऊपर धांधली की गई है और ठप्पे लगाए गए हैं। अब अगर एक याद रखिए कि रावलपिंडी डिवीजन एक बड़ा अहम डिवीजन है और इसकी अहमियत बहुत हर तरह से बहुत ज्यादा है। वहां के सिटिंग कमिश्नर अगर ये कह रहे हैं तो फिर उनके जो मातहत इन तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उनको भी चार्जशीट कर रहे हैं। वो नीचे जो रिटर्निंग अफसरान थे, जो मुतादिद जगह पर एसी साहिबान होते हैं, वो उनको भी चार्जशीट कर रहे हैं। लेकिन इल्जाम अपनी जगह, एविडेंस का होना भी जरूरी है। लेकिन जो जहां तक बात बयानिए की है या जहां तक बात उस सैलाब की या उस नैरेटिव की है, उसको इसने इस बयान ने बेशुमार तकवीयत बख्श दी है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अब जारी बात है, ये तमाम तर समा ने सबसे पहले इसको ब्रेक किया और उनकी वीडियो हम देख भी रहे हैं, अवाम भी सुन रहे हैं। तो इसने तो पाकिस्तान का जो पूरा इंतखाब था 2024 का, उसके ऊपर भी सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है कि एक डिवीजन के कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि हम पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत, हम ग्लोब के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात किस तरह हुए हैं। ईयू की स्टेटमेंट आ चुकी है, बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी की आ चुकी है, अमेरिका की तरफ से आ चुकी है। यकीनी तौर पर यहाँ से इस तरह का एक बयान आना, और एक जिम्मेदार अफसर का, ये नहीं कि किसी लो लेवल अफसर का, जो कमिश्नर का ओहदा है वो ग्रेड 20 का ओहदा है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इनका ताल्लुक होता है इन अफसरान का। ये बात की है कि इनके पास एविडेंस है या नहीं है, इन्होंने किसी की प्रोवोकेशन पे ये किया, किसी और वजह से ये सब कुछ किया। लेकिन जो तूफान इस स्टेटमेंट के बाद बर्पा होगा, मेरे ख्याल में वो इतनी जल्दी थमेगा नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उस पर एक बहुत बड़ी मोहर सब्त की है इन कमिश्नर साहब जो लियाकत अली चट्टा है इनके बयान में। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, आप किस तरह देखते हैं लियाकत अली चट्टा साहब के इस बयान को, कहां तक गूंज जाएगी इस बयान की? देखिए, बहुत बड़ा ये किसी हल्के का पोलिंग स्टेशन नहीं कर रहे हैं, पूरी डिवीजन की बात
और इल्जाम वो लगा रहे हैं वो हम संजीदा तरीन बात के ज़मरे में आते हैं। और जो मुनीब भी कह रहे थे, तमाम इंतखाबी है ऊपर अब कीचड़ है, सवालिया में कीचड़ पड़ गया। और कमिश्नर साहब जो है ये काम कर रहे उस वक्त क्यों नहीं ये काम रोक होने के 9 के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल जी तलत साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। मुनीब साहब, आप क्या देखते हैं, आप तहकीकात किस तरह होगी, मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, तहकीकात तो अब होना लाजमी है, लेकिन आप ये देखिए कि आम हालात के अंदर जो इंतखाबी उज़्ज़दारी होती है या उस पर कोई प्रॉब्लम हो तो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास मामला जाता है, वहां पर जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो अपना एविडेंस लेकर जाती है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है और एक सिटिंग कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है कि उनके नीचे जो अजला थे उनमें जो 13 MNAs की सीटें थी उनके ऊपर धांधली करवाई गई है। अब इससे तो एक ही बात जाहिर होती है कि या इसके पीछे एक मेथड है, ये बाकायदा तौर पर किसी के कहने पे किया गया है। दूसरी बात ये कि नहीं, उनका जो अपना इनर कॉन्शियंस है, यानी उनका ज़मीर, उसकी आवाज है कि नहीं, जो मेरे मातहत हुआ बहुत गलत था, मुझे इस पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इसने, आप ये देखिए, 4 से 5 नॉर्दर्न पंजाब के अजला के MNAs के रिजल्ट को शक में डाल दिया है और उनकी जो जीत है जिसके ऊपर वो इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं हल्फ लेने की, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लिहाजा इसने जो एक स्टॉर्म क्रिएट किया है, एक तूफान क्रिएट किया है, मैं दोबारा कहूंगा ये थमेगा नहीं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर बगैर नाम लिए इल्जाम जिस तरफ पॉइंट आउट किया है वो भी बड़ा खतरनाक एलिमेंट है। मुझे पता नहीं क्यों अब ये लग रहा है कि जितना मसला ये बन गया है और जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ये हमें बैक टू स्क्वायर वन ले गई है। और ऐसी सूरत हाल में शायद अब इलेक्शंस का नए सिरे से होना, इलेक्शंस जो मौजूदा हैं कौमी असेंबली की सतह पर, उनको नल एंड वॉइड करार दिया जाना, शायद इसके बगैर कोई चारा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये इल्जामात सूबा बलोचिस्तान के नहीं है, ये इल्जामात सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से नहीं आए, ये सिंध के अंदर से नहीं आए, ये पंजाब के अंदर से आए हैं। और ये एक सिटिंग कमिश्नर जो कि रावलपिंडी डिवीजन के हैं, उनके इल्जामात हैं जो 4 से 5 अजला के ऊपर एज अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गवर्न कर रहे होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे मामलात की। या तो इनके बयान को मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाए एविडेंस के साथ कि नहीं, जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो बातें तफ्तीश तलब है। लेकिन क्या उस वक्त तक जो तूफान है, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफिंग भी कर चुकी है, बिल्कुल इस मामले पर तहरीक इंसाफ भी प्रेस ब्रीफिंग कर चुकी है, धांधली के इल्जाम लगा रही है। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, एक तरफ हुकूमत साजी का मरहला चल रहा है, वहां पर भी कुछ बहरान नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अब ये एक इल्जाम सामने आ गया, मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, ये इल्जाम बड़ा संजीदा है और तमाम इंतखाबी अमल की तरफ में बहुत गहरा कीचड़ उछाला है। जो इल्जाम है वो सिर्फ ये नहीं है कि पूरी डिवीजन के अंदर धांधली हुई है। और इनके इल्जाम के मुताबिक 70,000 की लीड वालों को हमने जितवाया है। इल्जाम के अंदर 2 संजीदा और बातें भी हैं। वो इसको बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जोड़ रहे हैं, और अगर मैंने गलत नहीं सुना उनकी एक स्टेटमेंट के अंदर, तो वो चीफ जस्टिस का भी शायद नाम ले, जी, जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। अब ये इल्जाम जो है ना, सिर्फ इंतखाबात की धांधली तक नहीं है, वो बुनियादी तौर पर उस तमाम बयानिए को जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुनः की है, उसको आगे लेके चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें कैसे इन्वॉल्व था और चीफ जस्टिस कैसे इन्वॉल्व था, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ इलेक्शन के अंदर हमारी नाज़रीन को बताने के लिए, कमिश्नर का बराह रास्त कोई रोल नहीं है रिजल्ट की तब्दीली में। DROs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, वो मामला अपने हाथ में रख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदा है वो रिटर्निंग ऑफिसर RO है। तो कमिश्नर की हिदायत के ऊपर DRO कैसे काम कर रहे थे, और कमिश्नर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पे काम कर रहा था, क्या इस कमिश्नर को चीफ जस्टिस ने खुद हिदायत दी, चीफ जस्टिस का इसमें क्या रोल था। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपने इल्जामात को
इतना फैलाया है